एक जमाने की बात है। एक शहर में एक लड़का रहता था। एक दिन वो अपनी गर्मियों की छुट्टियों में अपने नाना जी से मिलने गया। वो दिन भर उनके साथ रहता, उनसे बातें करता, उनके साथ खेलता और उनकी हर एक बात बड़े ध्यान से सुनता। एक शाम जब दोनों आंगन में बैठे थे, लड़के ने अपने नाना जी से पूछा, नाना जी, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो एक सफल इंसान बनना चाहता हूं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि जिंदगी में सफलता कैसे मिलती है? नाना जी ने उसकी तरफ देखा। उनकी आंखों में एक गहरी मुस्कान थी, जैसे कि वो किसी गहरे राज को समझ रहे हों। फिर उन्होंने बिना कुछ कहे लड़के का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ एक नर्सरी ले गए। वहां से उन्होंने 2 छोटे पौधे खरीदे और घर लौट आए। घर आकर नाना जी ने एक पौधा गमले में लगाया और उसे घर के अंदर रख दिया, जबकि दूसरा पौधा बाहर बागीचे में लगा दिया। फिर उन्होंने लड़के से पूछा, बेटा, तुम्हें क्या लगता है, इन दोनों में से कौन सा पौधा ज्यादा अच्छे से बढ़ेगा? लड़का कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, जो पौधा घर के अंदर है वही अच्छे से बढ़ेगा, क्योंकि वो हर तरह के खतरों से सुरक्षित है। जो पौधा बाहर है उसे तेज धूप, आंधी, बारिश और जानवरों का खतरा रहेगा। नाना जी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, चलो देखते हैं भविष्य में क्या होता है। 4 साल बाद लड़का दोबारा अपने नाना जी से मिलने आया। जैसे ही उसने उन्हें देखा, उसका चेहरा खुशी से चमक उठा, लेकिन उसके मन में एक सवाल अब भी बाकी था। उसने कहा, नाना जी, पिछली बार मैंने आपसे सफलता का तरीका पूछा था, पर आपने मुझे तब नहीं बताया, मगर इस बार मुझे जवाब चाहिए। नाना जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, जरूर बताऊंगा, पर पहले चलो उन पौधों को देखते हैं जो हमने कुछ साल पहले लगाए थे। पहले नाना जी उसे वहां ले गए जहां गमले वाला पौधा रखा था। लड़के ने देखा, वो पौधा बड़ा तो हुआ था, लेकिन बस एक छोटा सा पौधा ही बना रहा। फिर नाना जी उसे लेकर बाहर गए जहां दूसरा पौधा लगाया गया था। लड़के ने देखा, अब वो छोटा सा पौधा एक मजबूत, विशाल और शानदार पेड़ बन चुका था। उसकी शाखाएं दूर दूर तक फैल चुकी थीं। उसकी घनी छाया में मुसाफिर सुकून पा रहे थे। ठंडी हवा बह रही थी और उसके नीचे चिड़ियां आराम से बैठी थी। नाना जी ने लड़के की तरफ देखा और पूछा, बेटा, बताओ, इन दोनों में से कौन सा पेड़ ज्यादा बड़ा हुआ? लड़का हैरान था। बाहर वाला पेड़, नाना जी, पर यह कैसे हो सकता है? उसने तो इतनी मुश्किलों का सामना किया होगा, फिर भी वो इतना मजबूत कैसे हो गया? नाना जी ने गहरी सांस ली और लड़के के सिर पर हाथ रखते हुए बोले, बेटा, जो पेड़ बाहर था उसे हर दिन नई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। तेज धूप ने उसकी जड़ें और गहरी कर दी, आंधियों ने उसे और मजबूत बना दिया, बारिश ने उसे और शक्ति दी, हर एक तकलीफ ने उसे और बड़ा बना दिया। आज वो इतना मजबूत है कि कोई भी छोटी मोटी आंधी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। फिर उन्होंने उस गमले वाले पौधे की तरफ इशारा किया, पर यह पौधा छोटा ही रह गया, क्योंकि इसने कभी किसी तूफान का सामना नहीं किया। इसने धूप नहीं झेली, तेज हवाओं का जोर नहीं सहा, इसीलिए यह मजबूत नहीं बन पाया। फिर नाना जी ने लड़के की तरफ देखा और गहरी बात कही, बेटा, अगर तुम जिंदगी में सिर्फ आराम चाहोगे, मुश्किलों से बचोगे, तो तुम भी इस पौधे की तरह छोटे और कमजोर रह जाओगे। लेकिन अगर तुम समस्याओं को एक नए मौके की तरह लोगे, तो कोई भी ताकत तुम्हें सफलता से नहीं रोक सकती। सफलता सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो संघर्ष से नहीं डरते, बल्कि उससे सीखते हैं। इसलिए कभी भी कठिनाइयों को रुकावट मत समझो, बल्कि उन्हें अपने सफर का हिस्सा बना लो। लड़के ने गहरी सांस ली, उसका मन शांत हो गया। उसने उस मजबूत पेड़ की तरफ देखा जो जिंदगी का एक जीता जागता सबक था। जो कठिनाइयां हमें कमजोर लगती हैं, वही हमें मजबूत और सफल बनाती है। अगर हम ध्यान दें, हर किसी को कभी न कभी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कई लोग घबरा जाते हैं, लेकिन ये कहानी हमें सिखाती है कि मुश्किलें हमें गिराने नहीं, बल्कि मजबूत बनाने आती हैं। बाहर वाला पौधा हर मुश्किल से लड़कर बड़ा और मजबूत बना, जबकि जो पौधा सुरक्षित रखा गया था वो कमजोर रह गया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है, जिंदगी में जितनी चुनौतियां आएंगी, उतने ही आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। अगर सफलता पानी है तो रिस्क लेना
और मुश्किलों से सीखना जरूरी है। तो जब भी जिंदगी तुम्हें किसी कठिन मोड़ पर लाए, घबराना मत, उसे एक नया मौका समझो, क्योंकि आज की मुश्किलें ही कल की सफलता की नींव होती हैं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे दूसरों के साथ शेयर करें और अपना विचार कमेंट में बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए।